अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है जी यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत से व्यू से। और ये शाम का टाइम था और हम लोग जा रहे थे, और कहाँ जा रहे हैं अभी जाके आगे आपको दिखाती हूँ। बल्कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने खुद यूज़ किए हैं उनके रिव्यूज़ भी जो हूँ मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। और ये स्वेट प्रूफ है, कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप जो नेक्स्ट की फाउंडेशन है ये, और इनका जो प्रेस्ड पाउडर है, मतलब आप आंख बंद करके ख़रीद लें। और जिनको स्वेटिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा होती है, समर प्रूफ जो है वो बहुत अच्छा है। सेकंड ये कि मिलानी का ये जो सुपर चार्ज है SPF मिलानी, ये मतलब ग्लोई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इनका जो सेटिंग स्प्रे है वो दी बेस्ट है। मिलानी की वैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनकी ये जो ब्लशेज़ हैं ये हाई रेटेड है, मतलब सो गुड, बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रीटी है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पिक्सी की तरफ। तो पिक्सी के मुझे पर्सनली इनके हाइलाइटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके स्किन केयर मैंने इतनी यूज़ नहीं की, लेकिन इनके ग्लो टॉनिक जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मैंने तारीफ़ सुनी है। मैं लेके भी आई थी, लेकिन उन दिनों में मुझे रिएक्शन हुआ था तो फिर मैंने दोबारा से वापस करवा दी। विची का जो विटामिन C सीरम है ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। और बाकी विची का जो है इतना ख़ास मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, लेकिन इनका जो विटामिन C सीरम है वो बहुत अच्छा है। ला रोश पोज़ेई का जो है वो फेस वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए जेंटल है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए भी यहाँ पर जो वाइट वाला जो है मिल्की और क्रीमी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑयली वालों के लिए जो है वो ब्लू है। और नेचोरियम की जो है इनकी विटामिन C भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लस इनकी जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। इसके अलावा इनकी मल्टी पेप्टाइड क्रीम है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर आज ये छोटी छोटी पैकेजिंग में जो चीज़ें हैं ये बहुत ही क्यूट लगी मुझे। तो वैसे भी पर्सनली जो छोटी पैकेजिंग की चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत अच्छा इन्होंने मतलब ट्रैवल साइज़ जो है वो रखे हुए थे। और एक चीज़ आपको मैं बतानी भूल गई, ला रोश पोज़ेई का जो है वो उनकी सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी न्यूट्रोजिना की यहाँ पर बहुत सारी जो है वो रेंज थी। और ये भी हम आ गए उस सेक्शन में जहाँ पर मिनी पैकेजिंग में जो है वो आपको चीज़ें मिल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी बात ये कि अफोर्डेबल है, और सेकेंड ये कि अगर आपने कहीं ट्रैवल करना है तो बिल्कुल जो है वो ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब छोटी पैकेजिंग है। और अंडर $10 में आपको जो है वो कोई भी चीज़ आप इजीली जो है यहाँ से बाय कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली छोटी और क्यूट पैकेजिंग में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और मेरे पास बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट पैकेजिंग में चीज़ें हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं आपके साथ वो सारी अपनी जो स्मॉल टाइनी पैकेजिंग की चीज़ें हैं वो सारी करूँगी शेयर, जो कि दिखने में बहुत क्यूट लगती हैं। और ये देखें एल्फ का ये जो है पावर ग्रिप जो प्राइमर है ये भी यहाँ पर जो है वो छोटी पैकेजिंग में मिल रहा था, और ये $5 का था। और ये मतलब बहुत अच्छा है, जैसे मिल्क का प्राइमर है ना उसके मतलब अकॉर्डिंग जो है, मतलब सेम लाइक इसका जो है वो वैसा टेक्सचर है, लॉन्ग लास्टिंग रखता है आपके मेकअप को। और उसके बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ पर घर के सेक्शन वाली चीज़ों में, तो आप लोग देखें और मैं आपके साथ करती हूँ बात अपनी स्टार्ट। तो खैर आजकल मुझे जो है ना वो स्किन केयर का भूत चढ़ा हुआ है। और जैसा कि आप लोग जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता रही थी मेरी स्किन पे एक्नी की जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो कि एक्चुअली में एक्नी नहीं थी, वो थे मेरे क्लॉस कॉमिडोज की मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। और उसका जो है मैंने ट्रीटमेंट किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर आप अपनी स्किन की टेक केयर करें ना तो आप ट्रस्ट में कि आपकी स्किन जो है वो डे बाई डे जो है ना आपको मतलब विजिबल उसमें जो है वो डिफरेंस नज़र आता है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने लास्ट टाइम ऑर्डिनरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ की थी, और मैंने शायद गलत उसकी लेयरिंग कर ली थी, और उसकी वजह से मुझे जो है वो उससे साइड इफ़ेक्ट इतना स्वेयर हुआ कि बहुत ज़्यादा। और मैं इतना डर गई कि मैं तो फेस वॉश भी कोई मतलब ऐसा जो फर्स्ट टाइम यूज़ करना हो तो मैं उससे भी इतना ज़्यादा डरती थी कि मैं नहीं लेती थी। और मेरी स्किन पर बहुत बैड जो रिएक्शन है ना उसका वो हुआ था, और वो मुझे तकरीबन 6 मंथ्स तक जो है वो फेस करना पड़ा था। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल स्किन केयर जो है वो छोड़ दी थी। लेकिन जाहिर है जब आप अपनी स्किन के इतनी ज़्यादा टेक केयर नहीं करते तो फिर जाहिर है चीज़ें जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो मुझे क्लोज कॉमिडोज की प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि इसी वजह से होती है जब आप अपनी स्किन को जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं करते। हालांकि मैं अपने हिसाब से क्लिनजिंग वगैरह करती थी, स्क्रबिंग भी करती थी, मास्किंग भी करती थी, लेकिन जस्ट ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इनफ नहीं है। आपको मज़ीद भी जो है वो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे और अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो फिर मैं आपके साथ जो हूँ वो शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं और क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं। अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर करें, लेकिन एक बात में आप मुझ पर पूरा ट्रस्ट करें कि ऑर्डिनरी की जो चीज़ें हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एसिड्स हैं
डायरेक्ट अपने फेस पे ऐसे लेयरिंग ना करें। अगर कुछ यूज़ करना भी है तो एक एक करके प्रोडक्ट यूज़ करें। मैंने लेयरिंग कर ली थी और गलत लेयरिंग कर ली थी, तो उससे मुझे बहुत मतलब भारी जो नुकसान है वो उठाना पड़ा, और मैं मतलब बहुत टाइम जो हूँ मुझे मतलब काफ़ी मसला जो है वो उसके साथ रहा। और मैंने एक चीज़ जो अपने एक्सपीरियंस से सीखी, स्पेशली स्किन केयर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, जो पेशेंस है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे में पेशेंस की जो है ना वो बहुत ज़्यादा कमी है। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको एटलीस्ट 3 मंथ्स दें। 3 मंथ्स के बाद जो है आपको उसके विजिबल वो जो है प्रोडक्ट्स, उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वीक और 10 डेज़ और मंथ में मतलब आपको रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन सही में जो है ना आपको 3 मंथ्स के बाद पता चलता है कि प्रोडक्ट्स जो है आपके ऊपर किस तरह से वर्क करिए। और मैंने भी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स यूज़ की थी और मुझे भी 3 मंथ्स के बाद उसके जो विजिबल रिजल्ट्स हैं वो जो है वो नज़र आने स्टार्ट हुए हैं। साइड इफ़ेक्ट तो 1-2 दिन में ही नज़र आ जाता है, लेकिन जो उसके मतलब अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको तकरीबन थोड़ा टाइम जो है वो ले लेते हैं। तो खैर जी, ये तो थी मेरी दुख भरी दास्तान। और अभी आ जाते हैं यहाँ पर चीज़ों की तरफ। तो ये देखिए कितनी क्यूट छोटी छोटी सी चीज़ें थी और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी। मतलब आप कहीं पर भी जो इसको रख सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख सकते हैं। और एक ये फ्रूट बास्केट थी जो कि ऑलरेडी मेरे घर में है वैसे, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी। पहले मैंने सोचा ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी सेम तो है, मतलब एक ही जैसी चीज़ें जो है वो नहीं लेनी चाहिए, कुछ डिफरेंट जो है वो तो लगे। बाकी यहाँ पर जो है ये भी इनका बहुत अच्छा, मतलब मुझे इनका ये सिस्टम लगता है। इन्होंने यहाँ पर भी एक छोटा सा सेक्शन बनाया हुआ है, $5 की चीज़ें होती हैं जहाँ पर। और उसके बाद अभी हम लोग वापस आ रहे थे और ये देखिए क्यू, मतलब ये जो है क्लब है, क्लब के बाहर कितनी लंबी मतलब ये क्यू है, कहाँ तक। मैं और मेरे हस्बैंड ये सोचे थे इनकी बारी जो है वो कब आएगी। और अभी फाइनली हम लोग जो है वो अपने घर वापस आ रहे थे। और अब यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में अमेरिका तो दिखाया ही नहीं था। तो मैंने सोचा चले थोड़ा सा जो आपको विज़िट करवाते हैं। कि लेक मुझे इतनी पसंद है ना कि मेरा लिटरली दिल करता है कि गाड़ी से निकल के और बस यहाँ पर लेक पर ना बेंचेस वगैरह जो है ये देखें रखे हुए, आप सुकून से यहाँ पर जो है वो बैठ के और सनसेट होता हुआ देखें। बहुत ही मज़े का जो है वो व्यू लगता है। मतलब बहुत अच्छी जगह है, मतलब जितनी ब्यूटी है ना तो उसको बैठ के इंजॉय करने की भी जो है वो प्रॉपर जगह है। और इस टाइम पर टाइम हो रहा था सनसेट का, और सनसेट की जो ब्यूटी है वो तो मतलब लफ्ज़ों में बयान हो ही नहीं सकती। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारा जो है वो व्यू था। और बहुत सारे आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने व्लॉगिंग जो है वो नहीं छोड़नी। ट्रस्ट में दिल से तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी हो रही थी आपके सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ के। तो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। लेकिन अभी बस मैंने बताया आजकल जो है वो काफ़ी बिजी टाइम था। कुछ तो ये कि मैं घर पे होती ही नहीं थी, हम लोग बस बाहर कहीं ना कहीं निकले ही रहते थे। तो अभी जो हूँ मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, आज फर्स्ट डे है और जैसे ही मुझे टाइम लगा तो मैंने फ़ौरन जो है व्लॉग अपलोड करने की तरफ ही जो है वो मतलब अपनी कोशिश की है। और ये एक ये जगह है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि मिनी न्यूयॉर्क है। और ये बहुत ही प्यारी सी जो है यहाँ पर सारी जगह है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो मेरा दिल ऐसे मतलब तड़प जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग वगैरह जो है वो करते थे। लेकिन यहाँ पे आके तो सब मतलब होटलिंग वगैरह छूट ही गई है, क्योंकि होटल्स यहाँ पर पाकिस्तानी तो है ही नहीं। सेकंड ये कि हलाल नहीं है, तो बस फिर आप जो है अपने दिल को मारना ही पड़ता है। क्या करे, पाकिस्तान जाके बस बंदा जो है वो होटलिंग वगैरह कर सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखते हैं होटल्स और रेस्टोरेंट्स इतनी प्यारी लोकेशन पे हैं और उनके सिटिंग जो प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप वहाँ बैठ के कुछ खा पी नहीं सकते, तो बहुत दिल जो है वो दुखता है। और ये यहाँ पर जो है वो छोटा सा मेला सा जो है वो लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये भी जो है वो कैप्चर्ड हो गया। कितना कलरफुल सा लग रहा है ना। मेरे ख्याल से ये जो मेले हैं या ये जो जश्न बहारा टाइप होती है ये हर जगह मनाई जाती है। हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो रेस कोर्स में लगा करता था और मैं हमेशा वहाँ ज़रूर जाती थी। और ये रहे हमारे बच्चे और मेरी इशू जो है वो सुकून से बैठ के टीवी देख रही है। इसको टीवी देखना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो वापस आने के बजाय हम लोग जो है यहाँ से सीधे चले गए थे बीच पे, क्योंकि हस्बैंड को जो है वो थोड़ा सा फ़िशिंग करनी थी। रायन ने जैसे ही ओशन देखा उसने स्टार्ट कर दिया कि मुझे बीच पर जाना है। और अभी अभी यहाँ पर मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ी है। और ओशन पे नमाज़ पढ़ना और सुभान अल्लाह की तस्बीह करना इतना ये खूबसूरत एक्सपीरियंस है कि मैं आपको ये लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। मैं तो बस यहाँ बैठ के ओशन को देखती रहती हूँ और सुभान अल्लाह की जो तस्बीह है वो करती रहती हूँ। यस बेटा। और अभी फाइनली हम लोग अपने घर वापस आ चुके
थे। और जब हम ओशन से वापस आते हैं ना, तो आते साथ ही बच्चों को शावर करवाओ, दूसरा काम होता है कि फ़ौरन से चाय बना लो, और चाय बना के और साथ में कुछ इस तरह का मतलब कुछ मज़ेदार सा जो हो वो खाओ। तो ये बड़ी फ्रेश से जो नमक पा रहे हैं यहाँ पर वो आए हुए थे, और मेरे बच्चों को डिनर में जो है वो नूडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साथ ही में यहाँ पर बच्चों के जो है वो मैंने नूडल्स बना लिए थे, और बस अभी हम लोग जो है वो जाने लगे हैं रूम में। अभी यहाँ पर बैठकर करेंगे इसको इंजॉय। और ये वाले जो है ना क्या इसको बोलते हैं, पॉपकॉर्न्स, यस, ये जो पॉपकॉर्न्स हैं ये इतनी मज़े के, मतलब आप घर में ही जो है वो फ्रेश बनाएं और बहुत मज़े की लगती हैं। और मुझे पर्सनली ये वाली पसंद है। एक सॉल्टिश होती हैं, एक होती हैं हल्की सी स्वीटेंड वाली बटर फ्लेवर में। तो मुझे पर्सनली ये वाली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और इनकी ये जो आवाज़ है ना, मतलब सो गुड। तो बस आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को, इसके बाद ज़रूर से करें सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करें। साथ ही में आप लोग मुझे टिकटॉक पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने टिकटॉक पे भी जो है अपना न्यू अकाउंट बनाया, तो वहाँ पर भी मैं जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं, जो भी कुछ है, मतलब सब कुछ जो वो शेयर करती हूँ, तो ज़रूर मुझे वहाँ पर भी जो है वो ज्वाइन करें। और बस अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी अब मैं कंसिस्टेंट रहूँ, और एवरी डे जो मेरा ब्लॉग है वो सेम टाइम पे आ जाएगा, रोज़ाना आए और इन्जॉय करें मज़ेदार सी वीडियो को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय नाउ।